तो स्टूडेंट्स अब फाइनल का टाइम आ गया, जो कि बोर्ड्स आ गए आप लोगों के। अब बोर्ड्स के लिए क्योंकि मैं जो है पहले फ़िज़िक्स का पेपर डिस्कस करूंगा, मतलब आज अपन थोड़ा सा फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस देंगे, 4 मार्क के क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस देंगे जो इंटरमीडिएट 11th क्लास की फ़िज़िक्स है। तो 11th क्लास की फ़िज़िक्स में आप पक्का पहला ये सवाल पक्का पढ़ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स के ऊपर फुल फ्लेज फोकस करो बच्चों। इजी प्रॉब्लम है और एक डेरिवेशन है, मैग्नीट्यूड भी रहता है उसका और डायरेक्शन भी रहता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और फिर डायरेक्शन का जो tan अल्फा रहेगा वो q sin थीटा बाई p प्लस क्यू cos थीटा। उसका अच्छे से डेरिवेशन सॉल्व करना और उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे तो फिर आपको मार्क्स आने वाले हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट होगा पैराबोला वाला, ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैराबोला का क्वेश्चन 4 मार्क के लिए। मोशन इन ए प्लेन के ये प्रॉब्लम्स है। इसके बाद फिर आपको मैक्सिमम हाइट एंड रेंज वाला क्वेश्चन करना है, ये भी 4 मार्क के लिए। ये वो क्वेश्चन है बच्चों जब पेपर में अपने को यानी कि पास होने के लिए अपन 2 लॉन्ग लिख लेते 16 मार्क्स आ जाते, और उसके बाद पास एक 2 मार्क का लिख लेते 18 हो जाते। पास होने के लिए एक 4 मार्क का अगर लिख लिए तो 22 मार्क्स आ जाते, मतलब 21 को पास हो जाते। तो वो टाइम जो इधर उधर तड़प रहती है, देखो कोई तो भी फरिश्ते आना बता देना कर देना, तो वो कोई फरिश्ते नहीं आते। अपनी मेहनत अगर रही तो ही अल्लाह ताला अपनी मदद करते हैं। तो जब वो टाइम इसका एक 4 मार्क का आपको काम में आता। और एक 2 क्वेश्चन बोल देता हूँ बच्चों, इसके ट्रैजेक्टरी का एक क्वेश्चन है पैरेललोग्राम लॉ, और एक है बच्चों यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। फिर इसके बाद आपको एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में अच्छे से पढ़ना है बच्चों। एटलीस्ट मोशन इन ए प्लेन में यानी कि क्लास 11th में आपको, या फिर फर्स्ट ईयर ले लो आप, फर्स्ट ईयर के लिए आपको फिजिक्स में एटलीस्ट ये 5 क्वेश्चंस करना है बच्चों। परफेक्ट। आप अब समझ रहे होंगे हम ये याद कर लेते हो जाता, नहीं होता याद वाद। आपको बाय हैंड स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना है। बार बार बोल रहा हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप इसका बनाना है। ये डायग्राम के ऊपर डिपेंड रहता हो कि इस तरह से यहाँ पर एक बच्चा ठहर के एक पत्थर फेंक रहा, उसकी स्पीड u है, एंगल थीटा है, तो ये स्पीड को 2 इफेक्ट्स में तोड़ना, u cos थीटा और बच्चों u sin थीटा। तो उसके हिसाब से ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, एक पॉइंट से एक वेक्टर एक्ट होता, दूसरे पॉइंट से सेम पॉइंट से एक्चुअली दूसरा वेक्टर एक्ट होता। पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट r है, जो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम है। p और q के बीच का एंगल थीटा होगा बच्चों, और रिजल्टेंट का एंगल अल्फा। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और फिर ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो 11th के लिए ये 5 क्वेश्चंस बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छा करना। कुछ डाउट रहा तो फिर आप मेरे को मैसेज करो, मैं समझा देता हूँ।